ठगी का दूसरा दस्तावेज कांग्रेस का घोषणा पत्र, नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा। रिसाली भिलाई में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता को छल कर सत्ता के आनंद में व्यस्त है। एक बार फिर से नगरीय निकाय के नाम से कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, ठीक वैसा ही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 36 वादे कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किए थे, जो अब तक अधूरे हैं। एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव में 30 घोषणाओं का ऐलान कर कांग्रेस प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है, जिसे प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। इस बार जनता झांसे में नहीं आने वाली है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर ठगने का काम किया है। पिछले बार 36 बिंदु का घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, लेकिन आज घोषणा पत्र जारी किया है, यदि उसको पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले घोषणा पत्र का न उन्होंने पूरा किया, न इसमें उन्होंने डाला। उदाहरण के लिए संपत्ति कर उन्होंने कहा था कि हम आधा करेंगे, संपत्ति कर आधा आज नहीं हुआ, और इस घोषणा पत्र में डालने से जानबूझ करके उसको टालने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा था कि हम शहर में जिनके पास आवास नहीं है 2 कमरे का पक्का मकान देंगे, लेकिन इस घोषणा पत्र में उसको डालने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर आवासीय जो पट्टा है निःशुल्क वितरण किया जाएगा, लेकिन आज तक आवासीय पट्टा निःशुल्क वितरण नहीं हुआ, ना लोगों को लाभ मिला। इनका स्वास्थ्य को लेकर के लचर व्यवस्था आपके सामने में है, कोरोना काल में सामने में आ गई है। शराबबंदी का इन्होंने वादा किया कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन घर घर में ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी। कोचिए हर घर में शराब पहुंचा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं, ऐसा ही पहुंचा रहे हैं। तो वास्तविक में छत्तीसगढ़ को फिर एक बार छलने का काम कांग्रेस ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता अवसर आया है, सबक सिखाएगी, कांग्रेस को हरा करके उनको जवाब देगी। और वास्तविक में ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि ठग पत्र है। उनका जो दस्तावेज है, एक बार घोषणा करके जो वादा खिलाफी किया है, छत्तीसगढ़ के जनता को अच्छे से मालूम है, और इसलिए इस बार उनको सबक सिखाएगी। ये नगरीय निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर सारे नियमों को ताक में रख करके करप्शन, भ्रष्टाचार और इसके कारण में गुणवत्ता पूरे समाप्त हो गई है, ये जगह जगह जो हो रहे हैं उसका परिणाम है। ये घोषणा पत्र में बात करते हैं नाली की, घोषणा पत्र में बात करते हैं पानी की, तो 3 साल के सरकार में आप क्या कर रहे थे कि ये रोक करके रखे थे कि 3 साल के बाद में हम करेंगे। अरे वास्तविक में केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई जल जीवन मिशन का, और उसके अंतर्गत पानी पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र में जोड़ दिया। आज भी राजधानी पीलिया से वंचित नहीं है। आप देखेंगे कि पीलिया वहां पर जॉन्डिस की बीमारी आ जाएगी। अभी डायरिया की बीमारी से पीड़ित हैं, बिलासपुर से लेकर के आपके राजधानी तक, आपके यहाँ। तो सारे नगरीय निकायों के जो विकास है वो पूर्ण रूप से चौपट हो गई है, और इस बात को जनता देख रही है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा, कांग्रेस के पास प्रदेश को बताने के लिए कुछ भी नया नहीं है। पुराने सामान को रंग रोगन कर नया बताने की कोशिश कांग्रेस की हमेशा संस्कृति रही है। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKD न्यूज़।